हेलो गरुडेरियंस एंड वेलकम टू दी चैनल। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर मार्केट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट, मार्केट के अंदर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर डिस्कशंस करते हैं, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी जो है अच्छी हो सके। सो ब्रेक डाउन करते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज मार्केट के अंदर क्या हुआ। देखिए, ये जो आप आंकड़े देख रहे हो, ये सबसे जरूरी आंकड़े। 23,100 का लेवल बहुत जरूरी था। हालांकि मैं आपको बता दूं, रेसिस्टेंस लेवल 23,200 है। मोमेंटम बना हुआ है, कोई छोटा मोटा मोमेंटम नहीं है। सेंसेक्स में देखो 500 पॉइंट के ऊपर की तेजी, जबरदस्त उछाल। साफ है कि मार्केट के अंदर बुल्स की पकड़ जो है मजबूत है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने भी काफी अच्छा काम किया। अब अगर मैं बात करूं तो ब्रेंट क्रूड जो है 108 पे पहुंच चुका है। हो सकता है, अब जब मैं मार्केट के अंदर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ईरान एंड यूएस की वॉर एस्केलेट हो चुकी है, एंड कल के दिन आपको ये जो है वो 112 पर देखने को मिले, यानी कि $112 पे आपको पर बैरल क्रूड देखने को मिल सकता है, या 115 पे हो सकता है ऐसा। राइट, एंड इसका असर रुपी पे भी दिखेगा। इसलिए मैंने आपको रुपी एंड ब्रेंट क्रूड दिखाया, ताकि आपको समझ में आए कि क्या रहेगा। नीचे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने विप्रो को हाईलाइट किया है, क्योंकि 3% चल गया। काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट बना हुआ है विप्रो पर, क्योंकि उन्होंने जो है आईटी के अंदर एक अच्छी ग्रोथ दिखाई है। अब अगर मैं बात करूं दिन के हाई पॉइंट के बाद, तो मार्केट जो है बंद हुआ, मगर खरीदारों के अंदर सबसे अच्छे स्टॉक्स कौन से रहे, क्योंकि ये जाना बहुत जरूरी है। अब अगर जाने कि असली हीरो यानी कि असली शेयर कौन से थे जिनकी वजह से मार्केट के अंदर रैली आई। दो बड़े सेक्टर्स, आईटी एंड मेटल्स। इन दोनों ही सेक्टर्स के अंदर जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली है अपन को, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक बड़ा बूस्ट मिला। अब अगर कुछ स्टॉक्स की बात करें, आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको विप्रो बताया 3% ऊपर, हिंडाल्को, वेदांता, जेपी मॉर्गन की पॉजिटिव रिजल्ट जो आपको देखने को मिली है, रिपोर्ट 40, एंड जो है इतने बढ़िया रिजल्ट्स, आपको इतने बढ़िया न्यूज देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से इन शेयरों पे जो है काफी असर देखने को मिला। जैसा कि हम जानते हैं, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। जुबिलेंट फूडवर्क्स काफी मार पड़ी है, चार्ट देखिए, धीमी ग्रोथ के चलते 10% से ज्यादा टूट गया जुबिलेंट फूड। डॉक्टर रेडीज, इंडिगो, एंड इसके अंदर काफी बिकवाली रही। देखिए, जब भी कोई ऐसी कोई बिकवाली होती है तो देखिए कि फंडामेंटल क्या है, क्या वो स्टॉक स्ट्रांग है या नहीं। यहाँ की कहानी जो है ना, बिल्कुल उल्टी है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सोने चांदी की। दबाव एकदम साफ दिख रहा है। हो क्या रहा है? एक बेसिक इकोनॉमिक्स का रूल है, जब भी कोई स्टॉक मार्केट के अंदर डॉलर मजबूत होता है तो सोना बहुत ही महंगा हो जाता है, और जब भी कोई चीज महंगी हो जाती है तो क्या होता है, तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। बस यही हो रहा है। राइट। अब इसका असर जो है हमें कीमतों पर देखने को मिल रहा है। एमसीएक्स पर सोना और चांदी दोनों की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। अब सोने की बात की अगर बात करूं तो अजीब सी खींचतान चल रही है। एक तरफ मजबूत डॉलर है, बढ़ती बॉन्ड डील्स, और जो कि है कीमतों को नीचे खींच रही है। दुनिया भर के अंदर टेंशन बढ़ रही है, और बढ़ती महंगाई वो इसे सपोर्ट कर रही है। दो पार्टों के बीच में सोना फंस गया है। तो आखिर सवाल ये उठता है कि इन मिले जुले सिग्नल्स के ऊपर क्या होगा। क्या दो बाजार के अंदर जो है, क्या मिलाप होगा या फिर अलग अलग जाएगा? देखो, कई सारे ब्रोकरेजेस हाउस ये कह रहे हैं कि हो सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर उठापटक देखने को मिले, लेकिन अगर लंबी अवधि का नजरिया रखें तो अभी भी जो है ग्रोथ पॉजिटिव है। लंबी अवधि के अंदर गोल्ड जो है मजबूत है, क्योंकि जब भी कोई ऐसी अनसर्टेनिटी आती है तो गोल्ड एक गुड वेपन बन जाता है इन्वेस्टमेंट करने का। राइट। इंडस्ट्रियल डिमांड तो सिल्वर की है, मगर क्या सिल्वर हमेशा इंडस्ट्रियल पैनल के अंदर क्लियर रहेगा? ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाजार के अंदर बहुत ही क्लियर है, क्योंकि इंडस्ट्री की अगर डिमांड रहती है तो सिल्वर इसी तरीके से ऊपर जाएगा। क्योंकि कभी नहीं होने वाला कि आपको सोलर पैनल्स की जो है डिमांड कम देखने को मिलेगी। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है। एक तरफ तो शेयर बाजार जश्न मना रहा है, दूसरी तरफ सोना थोड़ा हिचकिचा रहा है। आपको क्या लगता है कि इकोनॉमी की असली कहानी कौन बता रहा है? इसमें सोचिएगा जरूर। और आखिर में इतना ही कि आप जो है इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवरेज को देखने को मिले। अब अपन बात कर लेते हैं कि अब जो सोना और चांदी है, क्या ऐसे ही बढ़ते रहेंगे? क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर डिमांड एंड स्क्रूटनाइज होती रहेगी। तो इनसे रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं, उनको आप एक बार नजर में रखिए, समझिए उनको कि स्टॉक्स क्या कह रहे हैं। अभी अगर मैं बात करूं तो वॉलेटिलिटी गोल्ड
पर कमजोर असर दिखा रही है, स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस है क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ सोलर एनर्जी की बढ़ रही है, इसलिए सिल्वर ऊपर जा रहा है। राइट, सिल्वर इसी वजह से ऊपर जा रहा है। अब अगर बात करें कि गरुड़ा क्या व्यू रख रहा है, बहुत ही सिंपल है। हमको यूएस रेट के ऊपर नजर रखनी है, डॉलर एंड जियोपॉलिटिक्स के ऊपर देखना है कि क्या हो रहा है। लोकल फंडामेंटल्स जो हमारे Q4 के रिजल्ट्स आ रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है स्ट्रॉन्ग अपग्रेड देखने को मिले, लॉन्ग टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी क्रिएट हो रही है। राइट, इसी के साथ बने रहिए आप एंड चैनल को कल सब्सक्राइब। इसी के साथ मैं आपको कहता हूं अलविदा। धर्मो रक्षति रक्षित है।